पहली लिस्ट तो झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। दिल्ली चुनाव में भाजपा ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन एक ऐसा नाम जो पिछले 4 साल से हाशिए पर है। तो क्या नूपुर शर्मा बीजेपी के लिए तुरुप का पत्ता बनने वाली है? जानेंगे इस बात को। वहीं दूसरी तरफ कनाडा में खालिस्तानियों के समर्थक रहे जस्टिन ट्रूडो के बाद अब जियोपॉलिटिक्स में किस नाम की चर्चा है, इस पर भी हम बात करेंगे। और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आज यानी 8 दिसंबर को जेपीसी की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। क्या कुछ खास रहा इस बैठक में, ये भी बताएंगे। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप। मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। ट्रूडो के इस्तीफे के बाद भारतीय मूल की सांसद अनीता आनंद का नाम राष्ट्रपति पद के लिए प्रमुखता से लिया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सत्ताधारी लिबरल पार्टी इस साल होने वाले संसदीय चुनाव से पहले नया राष्ट्रपति चुन लेना चाहती है। माना जा रहा है कि पार्टी में अनीता के नाम पर सहमति बन सकती है। अगर ऐसा होता है तो वो कनाडा में राष्ट्रपति पद पर पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला होंगी। फिलहाल जब तक कोई नया नेता चुन नहीं लिया जाता, तब तक ट्रूडो इस पद पर बने रहेंगे। आइए जानते हैं कौन है अनीता आनंद। अनीता आनंद लिबरल पार्टी की सीनियर मेंबर है। वो 2019 से कनाडाई संसद की सदस्य भी हैं। उन्होंने ट्रूडो सरकार में कई प्रमुख विभागों को संभाला है, जिसमें पब्लिक सर्विस और खरीद मिनिस्ट्री, नेशनल डिफेंस मिनिस्ट्री और ट्रेजरी बोर्ड के अध्यक्ष की जिम्मेदारी शामिल है। वो 2024 से ट्रांसपोर्ट और इंटरनल ट्रेड मिनिस्टर हैं। जस्टिन ट्रूडो ने 6 जनवरी को पार्टी लीडर और पीएम पद दोनों से इस्तीफा दे दिया था। उनकी सरकार का कार्यकाल अक्टूबर तक था, लेकिन विरोध को बढ़ता देख उन्होंने ये फैसला लिया। कई लोगों का मानना है कि ट्रूडो का विरोध तब तेज हुआ जब उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ डिनर किया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो ये भी खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को यूएस में जोड़ने का प्रस्ताव भी ट्रूडो के सामने ही रखा था, जिसे ट्रूडो ने नहीं माना और आखिरकार उनकी कुर्सी चली गई। इधर दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करें तो क्या नूपुर शर्मा की एंट्री होने जा रही है? क्या बीजेपी नूपुर शर्मा को अहम जिम्मेदारी देने जा रही है? फिलहाल सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर चर्चा खूब गर्म है। बीजेपी अगर इन्हें कोई जिम्मेदारी सौंपती है तो इनकी क्या भूमिका होगी, इस पर बीजेपी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। पिछले 4 साल से नूपुर शर्मा हाशिए पर हैं। आपको याद होगा, एक शो के दौरान अपनी टिप्पणी को लेकर नूपुर शर्मा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन चुकी थी। लेकिन अब यह समझा जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए नूपुर शर्मा बड़ी अहम भूमिका निभाने जा रही हैं। ये चर्चा आज इसलिए क्योंकि नूपुर शर्मा के कई वीडियो एक साथ रिलीज करने का आखिर मतलब क्या है, वो भी तब जब दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। हाल ही में राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने एक वीडियो साझा किया है। उन्होंने जनता से पूछा है, क्या इस आवाज को आप फिर से सुनना चाहेंगे? वीडियो आप भी सुनिए। आज मैं पूछना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी से और उनकी हाईकमान से, ये षड्यंत्र आखिर है किसका? इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? कहीं वो तो नहीं जो देश में भी नहीं है, और कहीं वो तो नहीं जिन्होंने पंजाब को मुख्यमंत्री चन्नी जी दिए हैं। आज जब सर्वोच्च न्यायालय मामला सुन रहा है, सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि इसकी जांच केवल पंजाब सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि ये देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का सवाल है। सिक्योरिटी ब्रीच, एएसएल और सिक्योरिटी रिहर्सल के बावजूद प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी ब्रीच हुई है। देखा जाए तो दिल्ली की सियासत में नूपुर शर्मा की पहचान हिंदुत्ववादी विचारधारा को लेकर बड़ी प्रखर है, लेकिन ये भाजपा के राजनीतिक लक्ष्यों के लिए कितनी कारगर हो सकती है, इस पर भाजपा विचार कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बीजेपी के लिए नूपुर शर्मा एक ऐसी कैंडिडेट हो सकती हैं जो हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने में मदद कर सकती है, विशेष रूप से दिल्ली में, जहां कई राज्यों के अलग अलग धर्म, जाति और वर्गों के लोग एक साथ रहते हैं। नूपुर शर्मा की विवादित छवि और उनके बयान पार्टी के विरोधियों को भी एक मौका दे सकते हैं। इस मुद्दे पर विपक्षी दल उनकी भूमिका को एक विभाजनकारी एजेंडे के रूप में पेश कर सकते हैं। हाल ही में राहुल गांधी का नाम लिए बिना नूपुर शर्मा ने कहा था कि जब ऊंचे पदों पर बैठे लोग ये कहते हैं कि हिंदू हिंसक है, या जब कुछ लोग कहते हैं कि सनातनियों का सफाया कर दो, तो उस साजिश को समझना चाहिए। नूपुर शर्मा ने सभी को टारगेट कर एक साथ कहा कि अगर हिंदू हिंसक होता तो अपने ही देश में एक हिंदू बेटी को इतने सुरक्षा घेरे में जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। देखा जाए तो दिल्ली में मुस्लिम समुदाय का एकमुश्त वोट बैंक है। नूपुर शर्मा की उपस्थिति उन्हें भी नाराज कर सकती है।
ऐसे में भाजपा को भी कदम सोच सोच कर रखना होगा। लेकिन नूपुर शर्मा की चुनाव में एंट्री कैसे हो ताकि नेगेटिव रिएक्शन से भी बचा जा सके, इसी बात को लेकर बीजेपी को काम करना है। क्योंकि राजनीति में किसी भी नेता की छवि का, उनके बयानों का और उनकी लोकप्रियता के बीच एक बारीक सी रेखा होती है और ये रेखा ही तय करेगी कि बीजेपी नूपुर शर्मा की प्रखर छवि का कैसे उपयोग करेगी। अब आपको बताते हैं कौन है नूपुर शर्मा। नूपुर शर्मा राजनेता हैं, वकील हैं और इसके पहले जून 2022 तक भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रही। तेज तर्रार और स्पष्टवादी छवि के साथ नूपुर शर्मा ने आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में अक्सर टीवी डिबेट में भाजपा का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन विवाद के बाद उन्हें जून 2022 में पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। सबसे पहले नूपुर की नेतृत्व क्षमता का आकलन एबीवीपी ने किया था और एबीवीपी में शामिल होने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से छात्र संघ के अध्यक्ष का उम्मीदवार बनाया गया। वर्ष 2010 में उन्हें भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का मीडिया सह प्रभारी बनाया गया। भाजपा की सदस्यता अभियान में नूपुर शर्मा की अहम भूमिका रही। दिल्ली पब्लिक स्कूल से पढ़ने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और फिर नूपुर शर्मा ने कानून की पढ़ाई की। नूपुर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से LLM की शिक्षा पूरी करने के बाद अब वकालत कर रही हैं। आपको बता दें, नूपुर को वर्ष 2008 में जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में एबीवीपी के अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया गया था तो उनके पिता की चिंताएं बढ़ गई थी। उनका कहना था कि हमारे परिवार में अभी तक कोई भी राजनीति में नहीं गया। तब नूपुर की मां ने सपोर्ट करते हुए कहा था कि बेटी को रोको नहीं, उसे चुनाव लड़ने दो, और इस तरह से उनकी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई थी। लेकिन अब देखना यह है कि लंबे समय के बाद क्या बीजेपी नूपुर शर्मा को कोई अहम जिम्मेदारी देती है या नहीं, या यहां से नूपुर शर्मा का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के आज काफी हंगामा हुआ। इसी बीच 8 जनवरी को जेपीसी की बैठक हुई। बैठक में काफी बदलाव भी देखने को मिला। दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन पर जेपीसी की बैठक शुरू हुई। 39 सदस्यों वाली समिति में प्रियंका गांधी, संबित पात्रा, सुप्रिया सुले और कल्याण बनर्जी शामिल रहे। संसद के शीतकालीन सत्र में बिल के पेश होने के बाद 31 सदस्यों की समिति, जिसमें लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सांसद वाली जेपीसी का गठन किया गया था। हालांकि कई पार्टियों की तरफ से जेपीसी में शामिल किए जाने के अनुरोध के बाद सरकार ने समिति में 8 सदस्य और बढ़ा दिए। अब इस समिति में 27 सांसद लोकसभा से और 12 सांसद राज्यसभा से हैं। 39 सदस्यों वाली जेपीसी में कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा, मनीष तिवारी और सुखदेव भगत सिंह को शामिल किया गया है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से बड़े नामों में बांसुरी स्वराज, संबित पात्रा और अनुराग सिंह ठाकुर हैं, जबकि टीएमसी से कल्याण बनर्जी का नाम है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, डीएमके, टीडीपी समेत अन्य पार्टियों से भी सांसदों को इस जेपीसी का सदस्य बनाया गया है। इस समिति को अगले सत्र के आखिरी हफ्ते के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी। फिलहाल जेपीसी की पहली बैठक हो चुकी है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट साझा की है। इस पोस्ट में संजय सिंह एक सूटकेस के साथ दिखाई दे रहे हैं। पोस्ट में संजय सिंह ने कैप्शन में लिखा है कि एक देश एक चुनाव की जेपीसी में हजारों पन्नों की रिपोर्ट मिली है। आज वन नेशन वन इलेक्शन की जेपीसी की मीटिंग की पहली मीटिंग हुई। इस बैठक में कई सांसदों ने अलग अलग तरह के सवाल संसदीय पैनल के सामने रखे। इस दौरान केंद्र में सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के एक साथी दल के एक सांसद ने सवाल उठाते हुए कहा कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव की सीमा को सीमित करने के सांसदों के अधिकारों पर असर इसका पड़ सकता है। जेपीसी की बैठक में कुछ सदस्यों ने इस बात पर भी चिंता जताई कि अगर कोई सरकार बीच में ही गिर जाती है तो उसकी जगह कोई नई सरकार जो केवल शेष अवधि के लिए बनती है तो उसका फोकस और ताकत उतना नहीं हो सकेगा। इस दौरान दक्षिण भारत के एक अन्य सदस्य ने मांग रखी कि चुनावों में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आज जेपीसी की पहली मीटिंग थी, जिसे लेकर अब देखना होगा कि इस मीटिंग का सिलसिला कब तक चलता है या कोई नतीजा भी इसका सामने आएगा। खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।